अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, अगर पसीना खारिज ना हो तो हमारी सेहत को क्या नुकसान पहुंच सकता है। याद रखिए, पसीना आना एक नापसंदीदा चीज़ है, क्योंकि पसीने में पैदा होने वाला बैक्टीरिया बदबू पैदा करता है और अगर पसीना आने के बाद चेहरे को धोया ना जाए तो चेहरे पर कील मुहासे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अगर बालों में पसीना आए और बाल अच्छी तरह न धोए जाएं तो बालों में खुश्की और सिकरी के साथ बाल खराब और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बालों के मसाइल और स्किन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे पसीना आना हमारे लिए तकलीफ का बायस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपको पसीना ना आए तो इससे आपके जिस्म को क्या नुकसानात पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम पसीना ना आने के ऐसे नुकसानात का जिक्र कर रहे हैं जो अगर पसीना ना आए तो हमारी सेहत को शदीद किस्म के नुकसानात पहुंचाते हैं। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी किस्म की हमारी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पसीना ना आने के नुकसानात की जानिब। इसमें सबसे पहले नंबर पर है जिल्द का नुकसान। पसीना हमारी जिल्द में नमी को बरकरार रखता है। अगर ये ना आए तो जिल्द खुश्क हो जाएगी और हमें इसकी सेहत के लिए मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। माहिरीन के मुताबिक पसीना आना एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, क्योंकि जब पसीना आता है तो जिल्द के मसाम खुल जाते हैं और इनमें जमे हुए जरासीम पसीने से बाहर आ जाते हैं और जिल्द धोने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ना आए तो जरासीम मसामों के अंदर कील और मुहासे पैदा करना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर है गुर्दों में पथरी। जी हाँ, मेडिकल साइंस के मुताबिक पसीने से सोडियम खारिज होता है। अगर ये खारिज ना हो तो हमारे गुर्दों में और मसाने में चला जाता है, इससे पथरी पैदा होती है। पसीने से दौरान खून में बेहतरी आती है, दिल की बीमारी पैदा होने का खदशा कम हो जाता है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं। तीसरे नंबर पर है ज्यादा गर्मी में जिस्म को ठंडा रखना। पसीने का बुनियादी मकसद जिस्म को ठंडा रखना है। अगर ये गर्मी में खारिज ना हो तो जिस्म को गर्मी लग सकती है, बेहोशी तारी हो सकती है, मतली की कैफियत पैदा हो सकती है और हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो जानलेवा भी होता है। ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म का दर्जा हरारत 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। अगर ऐसे मौका पर जिस्म को फौरन ठंडा ना किया जाए तो ये खतरनाक साबित होता है। चौथा नंबर, जिनसे मुखालिफ को मुतासर करना। जी हाँ, पसीने के साथ एक खास केमिकल फेरोमोन्स खारिज होता है और इस केमिकल से खारिज होने वाली बू खवातीन को मर्दों की तरफ और मर्दों को खवातीन की तरफ रागिब करती है। एक रिसर्च के मुताबिक अपने पार्टनर की पसीने वाली शर्ट को सूंघने से जहनी तनाव में कमी वाक़ई होती है। ऐसे मर्द जिनसे पसीना खारिज नहीं होता वो खवातीन को कम मुतासर करते हैं। पांचवें नंबर पर जिस्म सिग्नल देना बंद कर देगा, यानी पसीना आना आपको हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार करता है और हंगामी सूरत हाल में जब आप नर्वस होते हैं या परेशान होते हैं तो पसीना आने से आसाब पर बोझ कम होता है और ये आपको कूल डाउन करता है। इस तरह सख्त गर्मी में या तेज मिर्च मसाला खाने के बाद पसीना आना
آپ کو بتاتا ہے کہ جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے قوت فیصلہ۔ ایک ریسرچ کے مطابق پریشانی میں جب پسینہ آتا ہے تو انسان فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے فیصلے لینے میں وقت لگتا ہے، اور اگر پسینہ نہ آئے تو پریشانی میں تیزی سے کیا ہوا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جسم سے پسینہ خارج کرنا قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہے جس پر غور کرنے والے خالق کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی اس کاریگری پر بے ساختہ اس کی تخلیق کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ غور کرنے والوں کو یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ نشانیوں کو پہچان جائیں اور حقیقی منزل کیا ہے اس کی فکر کرتے رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔